Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोविड-19 के बारे में हम ये जानते हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है, मगर जैसे-जैसे इसके केसेस बढ़े तो हमें ये जानकारी भी मिलनी शुरू हुई कि जो लोग कोविड से लड़कर बाहर आ गए, उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा और भी कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए। जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से लड़ रहे थे, उनमें भी अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ जागरण डायलॉग्स के आज के इस कोविड-19 स्पेसिफिक सीरीज को हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएशन में कर रहे हैं। आज की इस चर्चा का टॉपिक है गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए कोरोना से बचना क्यों है जरूरी और क्या करें उपाय। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल साइंस का जाना माना चेहरा डॉक्टर सुरेखा किशोर। डॉक्टर सुरेखा किशोर इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स गोरखपुर। डॉक्टर सुरेखा, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद प्रत्युष जी, आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं पहले सवाल से। डॉक्टर सुरेखा, हम जानते हैं कि अभी केसेस बहुत कम हो गए हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ केसेस जो डेली आते हैं, हम देखते हैं कि कई लोगों ने मास्क पहनना भी बंद कर दिया या मास्क का सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अभी फेस्टिव सीजन में जब मार्केट में, बाजार में, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ेगी, ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना कितना जरूरी है? जी मैम। प्रत्युष, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगी कि कोविड की महामारी जो है उसके केसेस भले ही कम हो गए हों, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई है। ये महामारी अभी चल रही है और हम जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश के और ग्लोबली सारे लोग ये जानते हैं कि हो सकता है कि तीसरी वेव, तीसरा पीक कोविड का आए और ये बीमारी फिर से उसी रूप को धारण कर ले जो इसने पहले की थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का स्ट्रेन जो है, वायरस अपना स्ट्रेन बदल रहा है और हर बार जब भी स्ट्रेन बदलता है तो बीमारी एक महामारी के रूप में और अच्छा खासा पीक और नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम जो अब के दौर पे हैं, आज जब केसेस कम है, इसका मतलब ये मत बिल्कुल ना समझे हम लोग कि बीमारी खत्म हो गई है, सबसे पहली चीज। दूसरी, जैसे कि हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है और अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारे बहुत से त्योहार हमारे सामने हैं, हर तरह के धर्म के, हमारे सब समाज के, और हम चाहते हैं कि सारे लोग इससे सुरक्षित रहें, बीमारी से, और त्योहार भी मनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज हमें करनी है वो है मास्क अपना हमेशा लगाए रखें। जब भी आप बाहर जाएं या किसी के भी संपर्क में आए, आपके पास मास्क जरूर होना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमको एक आपस में दो लोगों के बीच की दूरी, 2 गज की दूरी, जैसे हम लोग आप लोग एडवर्टीजमेंट्स में भी देखते हैं, बहुत जगह सुनते भी हैं, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। और ये कोविड के लिए बिल्कुल लागू होता है और हमको जो है ये 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए। साथ ही साथ अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें और साथ ही साथ जब भी मौका मिले आप साबुन और पानी से अच्छे से हाथों को धो लें। इसी के साथ साथ आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि कहीं पर भी, चूंकि हम लोग जब भी फेस्टिवल मनाते हैं तो एक गैदरिंग होती है, एक गैदरिंग जो है बाहर ना करके अपने घर पे ही त्योहार को मनाने की कोशिश करें। बाहर जितना हो सके कम जाएं। और एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कहीं पर भी थूके नहीं। हमको नहीं पता कौन सा जो पुरुष है या स्त्री है वो है इस बीमारी से ग्रसित है। थूकने से क्या होता है, बीमारियां बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक दूसरे को फैलाने के चांसेस होते हैं और गंदगी भी होती है। तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें और जहां तक हो सके गैदरिंग्स अवॉइड करें। अपने घर पे ही रह के त्योहार को मनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, त्योहार मनाएं लेकिन अपने घर में मनाएं और सुरक्षित तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए मनाएं। जी मैम, अगले सवाल पे आते हैं। कोविड से ठीक हुए लोगों में आपने भी देखा होगा पिछले 1 साल या 1.5 साल के दौरान किस तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखी गई हैं
और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्यों देखे जा रहे थे? जी जी, अगर हम देखें तो कोविड के जो मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि इनको बहुत सारी बीमारियों का, या फिर आप ये सोचे कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जो कि बीमारी ठीक होने के बाद भी होते हैं। ये जी जो बीमारियां हैं या जटिलताएं जो हैं वो कोविड के कुछ सप्ताह के बाद आती हैं। जी और ये बीमारी ठीक होने के बाद इंसान को महसूस होती हैं। और ये बहुत सारे जो इसके सिम्टम्स अगर आप देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हुई है, वो महसूस करते होंगे कि जैसे ही वो ठीक हो गए बीमारी से, उनको थकान बहुत महसूस होती है, जी सांस लेने में भी कठिनाई होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी हल्की हो सकती है, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, सिर में दर्द, और अपने दैनिक गतिशीलता और कार्य को वो देखेंगे कि काफी बिगड़ा हुआ या चेंज हो गया है। छाती में भी कभी कभी दर्द हो सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, और अगर वो खड़े होते हैं तो शायद कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर भी आते हैं। जी और स्वाद व गंध की जो है, जैसे हमने देखा है कि इसमें कमी होती है, या फिर बिल्कुल उसको ना स्वाद समझ आता है ना गंध। और ये जो है लक्षण, इसके अलावा हमने बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी पाया है कि उनका स्मृति, एकाग्रता, उसमें भी समस्या हो रही है, साथ ही साथ नींद में भी समस्या हो सकती है, और कई बार मनोवैज्ञानिक संकट, अवसाद या चिंता की भी शिकायत हमने नोटिस की है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या पेशेंट्स के द्वारा ये कंप्लेंट्स जो है बहुत रेगुलरली हमको मिलती हैं, और ये नॉर्मल है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में जो है ये या तो बीमारी ज्यादा बढ़ने से, उसको कमजोरी होने से, और दूसरी जी चीज पहले से ही अगर किसी पेशेंट को बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको कोविड हो गया हो, उन मरीजों में ये देखा गया है कि ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा रूप में पाए गए। जी जी डॉक्टर, अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स या जो परेशानियां हुई वो हमें भेजा उन्होंने। मैं एक बार उनके नाम ले लेता हूँ। कोविड से ठीक होने के बाद लोगों में ब्रीदिंग इश्यूज, परसिस्टेंट फटीग एंड टायर्डनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चेस्ट पेन, कई लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क भी देखे गए हैं, पार्किंसन के रिस्क हुए हैं, स्लीपिंग डिफिकल्टी हुई है, जैसा आपने बताया, मेमोरी लॉस, फटीग, अर्ली एग्जॉशन, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इम्पेयरमेंट, माइल्ड ब्रेथलेसनेस, ड्राई कफ, हेडेक, ये सारी चीज देखी गई हैं। तो डॉक्टर, अगला सवाल ये है कि ये सारी बीमारियां या जो भी लक्षण दिख रहे हैं, ये शरीर में वो कौन से बदलाव हो गए कोविड के कारण, जिनके कारण ये शरीर इतना कमजोर पड़ गया कि ये सारी बीमारियों का अटैक शुरू हो गया? जी कोविड 19 का जो वायरस है, अगर आप देखेंगे, ये वायरस जो है ये हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जाता है और शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारे लंग्स हैं, चाहे किडनी है, चाहे ब्लड वेसल्स हैं, मस्तिष्क है, फेफड़े, हृदय, सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये प्रभाव इसका होता है। इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन जो इन्फ्लुएंस है इस बीमारी का, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये बीमारी ज्यादा रूप में, गंभीर रूप में किसी भी पेशेंट को हो जाती है, तो उसका मल्टी ऑर्गन प्रभाव जो होता है, जिसमें सारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको प्रभावित करता है, और उसी के कारण ये लक्षण होते हैं, जिसमें आपके हृदय, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क आदि, इन सब जगहों पे इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। ये एक तरह से ऑटो इम्यून स्थिति होती है। इसमें ऐसा होता है कि इंसान की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो गलती से शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं पर ही हमला करने लगती है। तो उससे ये होता है कि जो आपके हेल्दी टिश्यूज हैं उस पे भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण उसमें या तो सूजन हो सकती है या उसमें किसी तरह का हानि हो सकता है, जो कि किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या डिजीजेस होती हैं उसमें देखा गया है। इसी तरह के लक्षण कोविड में भी पाए जाते हैं। जी डॉक्टर सुरेखा, चूंकि सवाल बहुत ज्यादा है तो थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं और कुछ बड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जो कई लोगों में या तो आ गई हैं कोविड 19 से शिकार होने के बाद, या पहले से थी और बढ़ गई हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट के इश्यूज, हाइपरटेंशन, हाई लो ब्लड प्रेशर, ब्लैक फंगस की भी शिकायतें हमने देखी, किडनी के इश्यूज लोगों के बढ़ गए हैं। तो क्या करें ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोविड को तो हरा दिया,
पर अब इन बीमारियों से लड़ रहे हैं। जी, आबादी के विभिन्न सबसेट में कोविड के बाद की जटिलताओं पर शोध अभी भी जारी है। हमारे देश के और ग्लोबली सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के बाद की जटिलताओं को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं को कोविड-19 की बीमारी होने से रोकें और दूसरों को भी रोकें, जिसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। दूसरा, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन तो करना ही है, साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया है मुहिम कि जहां तक हो सके हम कोविड वैक्सीनेशन 100% लगाएं। तो हम ये चाहते हैं कि सारे जो हमारी जनता है उनको आगाह करना चाहते हैं कि जहां तक हो सके कोविड-19 की वैक्सीनेशन जरूर लें और दोनों डोज लेने के बाद ये जो गंभीर परिणाम होते हैं बीमारी के वो काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी संभावना कम हो सकती है। तो इसलिए ये दो चीजें जरूर करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और बीमारी को प्रिवेंट करें, अपने के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और दूसरा, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर सुरेखा आपने। किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस पे नजर कैसे रखें, क्योंकि शरीर में वो कुछ बदलाव होते हैं, इंडिकेशंस आती हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। तो ऐसे समय में जो कोविड से लड़ के जीत चुके हैं, कोविड को हरा चुके हैं, या फिर अभी के सिचुएशन में भी नॉर्मल लोग, वो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आते हैं जिन पे नजर रखें और तुरंत अलर्ट मोड में आ जाएं? जी डॉक्टर। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम अभी भी कोविड के बाद के लक्षणों को समझने के शुरुआती चरण में हैं, क्योंकि देखिए कोविड हमारे यहाँ जिस समय बहुत भयंकर रूप में एक पीक पे था, तब के तो सबको पता है कि साथ साथ साइंटिस्ट भी और डॉक्टर्स भी इन चीजों को नोटिस कर रहे थे कि कोविड में ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन अब कोविड चूंकि थोड़े से पेशेंट कम हो गए हैं और बहुत सारे मरीज ठीक हो गए, अब वो मरीजों में अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक आपने अभी रिसेंटली म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के बारे में भी सुना होगा। और साथ ही साथ जितने भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन है उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो साइंटिस्ट ने अभी तक की जो हमारे शोध किए हैं इन पेशेंट्स के ऊपर, उसमें ये पाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो थकान से ग्रसित होते हैं, सांस की तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे वो लोग, नींद में गड़बड़ हो सकती है, एकाग्रता में भी कठिनाई का अनुभव हो सकता है। और विभिन्न पोस्ट कोविड लक्षणों के अलावा गंभीर कोविड-19 रोगियों में अन्य प्रभावों में लंबे समय तक जो है वो इंट्यूबेशन से श्वास नली के जो हम लोग जब ऑक्सीजन देते हैं किसी पेशेंट को, तो जो ट्यूब डाली जाती है उसकी वजह से इन्फेक्शंस और पेन वो भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ठीक करने के लिए जो है हम लोगों को ये वाले जो सिम्टम्स हैं अगर पहले से ही इसके बारे में जानकारी होती है तो हम जितनी जल्दी हो सके डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं और उसका उपचार करवा सकते हैं। जी डॉक्टर सुरेखा, हमने ऐसे भी केसेस देखे अभी कुछ सप्ताह पहले कि जिन लोगों को ब्लैक फंगस हुआ था या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हुई थी वो ठीक हो गए थे, वापस ऐसे लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत आई है। तो एक बार क्या जब ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक हो गई शरीर के अंदर में, ये वापस से चीजें बाहर आ रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स को और डॉक्टर को जो उन पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं किस तरह का ध्यान रखना चाहिए उन पेशेंट्स के लिए? जी हाँ, जिन पेशेंट्स को जो मरीज ठीक हो गए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये वायरस पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, तो वैसे ही पेशेंट जो है उसकी अंदर से इम्यूनिटी वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में दो तरह की चीजें, अगर या तो मरीज को पहले से ही कोई और बीमारी हो तो उसमें तो ये गंभीर रूप का परिणाम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो ठीक हो गए और दोबारा आए। एक जैसे सेकंड आपको मैंने बताया ऑटो इम्यून बीमारी की तरह जो है हमारे शरीर के जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उसमें हमारे जो प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं वो हमला बोल देती हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं या मल्टी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से भी ये जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक तो हो जाते हैं,
लेकिन दोबारा आपको प्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो आपने पिछले उसमें देखा होगा, वो देखिए फंगल इन्फेक्शन हमेशा तभी होते हैं जब इंसान की इम्यूनिटी बहुत कम हो। इम्यूनिटी जो है कम होने का कारण एक कोविड-19 तो अपने में ही इम्यूनिटी कम कर देता है, इसी के साथ साथ जिनको डायबिटीज होती है उसमें भी इम्यूनिटी कम होती है, या जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हों या किसी तरह की ड्रग्स ले रहे हों जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा होती है थोड़ी बहुत, उन लोगों में भी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे केसेस में पाया गया है कि ब्लैक फंगस बहुत जल्दी से उन पेशेंट को इफेक्ट करता है। और एक और चीज है कि कई बार ये भी पाया गया था कि जो हम लोग इंट्यूबेट कर रहे थे कहीं कहीं पर, उसमें जो अगर उसमें साफ सफाई नहीं रखी गई हो पेशेंट को, अगर मरीज की साफ सफाई और उसका ध्यान ना रखा गया हो, एसेप्टिक कंडीशंस ना फॉलो की गई हो, उन कंडीशंस में भी पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी और उसके अलावा और बीमारियां भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कैथेटराइज किया हुआ हो, पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, और अगर एसेप्सिस का ध्यान नहीं रखा गया, उसको मूत्र की बीमारी भी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी रेंज है बीमारियों की पोस्ट कोविड। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई है तो डेफिनेटली पेशेंट को ये शिकायतें हो सकती हैं। जी जी डॉक्टर, वैसे लोगों को जो कोविड से ठीक हो गए हैं और नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं, उन्हें शरीर को अपने मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो वापस इस बीमारी की चपेट में ना आए? जी देखिए कोई भी बीमारी जो है अगर आप देखेंगे उसको, अगर उससे वापस अगर आप हील हो रहे हैं या हीलिंग फेज में हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली बात है, खासकर कोविड में जैसे रोगियों को बहुत थकान हो जाती है, आराम करना उसका बहुत जरूरी है। आराम के साथ साथ उसका खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि देखिए जिस समय कोविड से इंसान ग्रसित होता है उस समय उसके स्वाद की और सूंघने की शक्ति चली जाती है। और जब हम खाना खाते हैं कुछ भी, अगर आपको स्वादिष्ट नहीं लग रहा है खाना, या आप उसे सूंघ नहीं पा रहे हैं, उसकी स्मेल नहीं आ रही है, तो कई बार इंसान की भूख भी खत्म हो जाती है। और बीमारी के बाद पोस्ट कोविड जितने भी पेशेंट्स में देखा गया है, भूख की कमी, स्वाद का चले जाना और सूंघने की शक्ति चले जाना, इससे क्या होता है उसका खान पान के व्यवहार में बहुत कमी होती है, जिसके कारण और उसकी बीमारी जो है, बीमारी या फिर जो थकान और कमजोरी वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको खान पान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डेफिनेटली यस, अ स्ट्रॉन्ग यस फॉर दैट। अगर पेशेंट को बीमारी हो गई है और वो ठीक भी हो रहा है, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज ये बोलते हैं हम तो बीमार होकर ठीक हो गए, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जरूरत नहीं है, टीका लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान को एक बार बीमारी हो गई है उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल करें, मास्क बिल्कुल लगाएं, टीका जरूर लगाएं, साथ ही साथ आपके हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में नींद, तरल पदार्थ और प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो जरूर लेना चाहिए। जी डॉक्टर, कुछ लोग जो है जो बड़ी बीमारी से जिनका नाम हमने पहले लिया उससे जूझ रहे हो, तो वो लोग रेगुलर एक हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। क्या वैसे हेल्थ चेकअप की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है सो दैट वो अपने शरीर पे एक ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख सके? देखिए हेल्थ चेकअप जो है, हाँ, अगर कोविड आपको हुआ है और आप उससे ठीक हो गए हैं तो यस, हम लोगों को जब तक एक तो टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है आपको आराम करना है। और साथ ही साथ जांच इसलिए करानी जरूरी है क्योंकि ये देखा गया है, जैसे बहुत सारे आपने देखा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, खासकर जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऐसा देखा गया है जब कोविड के संबंधित जो दवाइयां लेते हैं उससे हमारे ब्लड शुगर की लेवल्स, हाइपरटेंशन जो है उसमें ब्लड प्रेशर के लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी हमें इस बीमारी से उभरे और ठीक हो जाए, हमें लगातार डॉक्टरी संपर्क में रहना चाहिए। अगर किसी तरह की भी कोई सिम्टम आए, मान लिया जाए खांसी भी है, कमजोरी भी है, तब भी ये जरूर है कि हमें डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप आराम करिए, खान पान का ध्यान रखिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो कहते हैं कि आपको अगर डायबिटीज या ब्लड शुगर की जांच करानी है
और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके लिए दवा बदलनी है, वो भी करना चाहिए। तो जो जी भी डॉक्टर आपको सलाह दें वो जरूर आप माने, और इसके लिए डॉक्टरी परामर्श नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, आपने जैसे पहले बताया कई लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए या उनके परिवार के लोगों के लिए जो उनका ध्यान रख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या सजेशन है? जी डॉक्टर। जितने लोग जो साइकोलॉजिकली जिनको इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे ज्यादातर मरीजों को बीमारी के समय पे देखिए दो तीन चीजों का प्रभाव जो है उनके साइकोलॉजी में पड़ता है। एक तो जो कोविड के मरीज होते हैं, बहुत सारे स्वस्थ लोग उनके पास जाने से कतराते हैं। तो एक अकेलापन का अनुभव, जी दूसरा भय। कोविड के कारण आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो गंभीर बीमारी का रूप जो है ज्यादातर लोगों ने तब पाया जब वो घबरा गए उस बीमारी से। जी तो सबसे पहला जो हम डॉक्टर्स लोगों को बताते हैं वो ये है कि जब भी किसी को भी कोविड के सिम्टम्स हो या ये पता चले कि उनको कोविड की बीमारी हो गई है, तो उसको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जी क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है घबराते हैं कि कहीं हम लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, हम बचेंगे कि नहीं। ये सब जो उनके थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत डिट्रीमेंटल होती है, और जी इससे उनका स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और उनके ऊपर भी हानि हो सकती है। और उनका जो कोविड जो है वो नॉर्मली चले जाए वो गंभीर रूप भी ले सकता है। इसलिए आपको अपना मनोबल बिल्कुल नहीं तोड़ना है। साथ ही साथ उनके साथ के जितने लोग हैं जो उसका केयर कर रहे हैं, देखिए कोविड को अगर कोई पेशेंट आपके घर में है और बाकी लोग पॉजिटिव नहीं है, तो उनको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते हुए पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ मिक्सअप हो। अगर वो लड़का या लड़की अकेले हैं, कमरे के अंदर हैं, तो जी समय समय पे उनसे, आजकल तो फोन फोन है, टेलीविजन है, आपके पास सोशल मीडिया है, जिसके कारण आप अपने दोस्तों से कंटिन्यूस संपर्क में रह सकते हैं। और सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हैं अपने को जहां तक हो सके बिजी रखने के लिए। जी और अकेलापन जो है, जो पेशेंट अकेला रहता है उसको ज्यादातर ये तकलीफ हो सकती है। तो घर वालों से यही निवेदन है कि समय समय पर उनके साथ बातचीत करते रहें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें। और चाहे वो पुस्तकें हैं, चाहे टीवी है, या कुछ अच्छी जी चीजें पढ़ें मोटिवेशनल, जिससे उनको अच्छा लगे। मोटिवेशन अपना बना के रखना, मनोबल बना के रखना इस समय पे बहुत जरूरी है। और कोविड से कभी घबराना नहीं चाहिए। घबराने से उस पे ज्यादा हानि होगी पेशेंट को। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जी आखिरी दो सवाल डॉक्टर सुरेखा, बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं हर स्टेट में, पूरे कंट्री में, और काफी टाइम के बाद बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके टीचर्स को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? और थोड़ा सा आप हमें, हमारे दर्शकों के लिए बताएं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में भी, जो खासकर बच्चों में देखा जाता है, और कोविड में इसका खतरा थोड़ा ज्यादा है। जी जी, बच्चों में जैसे आप देखेंगे, तीसरा जो थर्ड वेव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर करे कि ये थर्ड वेव कभी ना आए, लेकिन जी अगर आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये थर्ड वेव बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी और बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। जी और जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं ये कच्ची उम्र में इनका सिस्टम जो है वो बने नहीं होते पूरे से। तो ये वैसे ही एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको अगर कोविड होगा तो कोविड की बीमारी जो है वो गंभीर रूप ले सकती है बच्चों में। जी इसलिए हमारे को जो बचाव करने के तरीके यही है कि बच्चों को भी हम समझाएं कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क पहना के रखें। अगर बच्चा स्कूल भी जाता है तो मास्क पहना के भेजें। साथ ही साथ बच्चे को सैनिटाइजर या हाथ धोने की उसको आदत जरूर बना के रखें कि जब जी जहां तक हो सके बच्चा जो है वो बार बार समय समय पर अपना हाथ धोता रहे और सैनिटाइज करता रहे। और सैनिटाइजर के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आप दे सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं उसकी, और बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये उनको चेतावनी देनी चाहिए कि जी मास्क को, बच्चे जो है खेल कूद के बार बार हाथ लगाते हैं, तो मास्क को हाथ ना लगाएं, मास्क को ठीक से पहने।
और मेरे ख्याल में आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं। अगर हम उनको समय समय पर ये चीजें बताएं कि 2 गज की दूरी कम से कम, जो कि स्कूल वाले भी शायद मेंटेन करेंगे, जो स्कूल की अथॉरिटीज हैं उन्होंने स्कूल में ये चीजें मेंटेन की हुई हैं कि आपका जो स्कूल की बेंचेस हैं वो एक सेपरेटेड रहती हैं, एक एक बच्चे को 2 गज की दूरी पे रखते हैं, 2 बच्चों को। तो ये सब चीजें स्कूल वाले भी मेंटेन कर रहे हैं। हमको अपने से बच्चों को एक मास्क और सैनिटाइजर के लिए, और साथ ही साथ गैदरिंग्स अवॉइड करने के लिए, कि जहां तक हो सके खेल कूद जो है वो एक लिमिटेड और एक गाइडेंस में करें टीचर की। ये सबसे जो बड़ी चेतावनी जो है, ये बच्चों को माँ बाप घर पे समझा सकते हैं, जिससे बच्चों का काफी बचाव होगा। और हाँ, वैक्सीनेशन जो है हमारी 18 और 18 के ऊपर के लिए है, लेकिन शोध अभी चल रही है कि जहां तक हो सकेगा हम लोगों को, अगर बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध होती है तो डेफिनेटली यस, बच्चों के लिए भी ये बड़ी लाभदायक होगी। लेकिन तब तक के लिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, and we have to do the prevention, and थर्ड वेव को हम जहां तक हो सके रोकने की कोशिश करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक सबसे अच्छा जाना माना तरीका है जिससे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, खासकर बच्चों में। जी, आखिरी सवाल। और डॉक्टर सुरेखा, हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में पहला जो वेव था या दूसरा वेव आया, उस समय कई लोगों ने सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे कई सारी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर किया, लाइक किया और लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण कई लोगों की हेल्थ संबंधी समस्याएं और बढ़ गई। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो बिना सोचे समझे इस तरह के गलत इंफॉर्मेशन को, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को यहाँ वहां शेयर करते हैं, अपने परिवार में शेयर करते हैं, जिससे बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है? जी। हाँ प्रत्युष, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। सोशल मीडिया के अगर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो नेगेटिव इफेक्ट ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह का गलत एक तरीका अपनाते हैं लोगों के मन में भय क्रिएट करने के लिए। और हमारी सब जनता जनार्दन से ये निवेदन है कि इस तरह के जो आपको वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, या इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती हैं किसी भी तरीके से, उसको बिल्कुल भी ना अपनाएं। और सबसे अच्छा तरीका है अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देख लें, और नहीं तो ग्लोबली WHO का वेबसाइट, आजकल इंटरनेट पे आपको अच्छे अच्छे वेबसाइट जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट और इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप इसको खोलें। इसमें सारी बीमारियों के बारे में A to Z हर किसी एक्सपर्ट से रिलेटेड है, चाहे उनकी वार्तालाप है, चाहे उनकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डिजीज के बारे में, चाहे मैनेजमेंट के बारे में, चाहे प्रिवेंशन के बारे में, आपको सारी जानकारी उसमें मिलेगी। और सबसे जरूरी बात है जो अभी डॉक्टर सुरेखा किशोर बता रही थी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है, इसका पालन करना, क्योंकि अभी हमारे देश में कुछ हिस्सों में फेस्टिवल का सीजन है और फेस्टिवल सीजन के कारण कई लोग जो है मार्केट में निकलेंगे, जाएंगे। कई लोगों को देखा गया है जो मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। उन सभी से हमारा आग्रह है, जागरण की तरफ से, जागरण न्यू मीडिया की तरफ से, दैनिक जागरण की तरफ से, और जैसा कि डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि आप सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हैंड वॉश करते रहें, कुछ भी खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। ये सारे गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। अब इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर सुरेखा ने जो सारी जानकारी दी, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट एज वेल। Jagran Dialogues aims for health literacy and will come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, Dr. Surekha, once again. Thank you.